आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था बॉबी जासूस, तो वो प्रोजेक्ट हैदराबाद से फाइनलाइज हुआ था? नो, आयरॉनिकली मेरा बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद भी काम हैदराबाद से ही शुरू हुआ था। मुझे याद है मैंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी कहा था कि जब मैं पहली बार विद्या बालन जी को मिला तो बड़ी मैटर ऑफ फैक्टली हाथ बढ़ा के कहा हाय विद्या। तो उन्होंने विद्या बालन को कौन नहीं जानता यार, आप क्यों हाय विद्या कैसे कर रही हैं आप। सो बात करते नागा चैतन्य, यू हैव वर्कड एंड ही इज अ साउथ सुपरस्टार। ओह यस। उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस था? तो इतना व्हेन यू कम फ्रॉम सो मच जनरेशनल लेगेसी, एक एटीट्यूड ना आ ही जाता है। पिछले 5 साल में अब कास्टिंग वाले पोर्टफोलियो नहीं, इंस्टाग्राम लिंक मांगते हैं। उसमें आपको कितना शिफ्ट लगा? हाँ यार, ये थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ शायद सोशल मीडिया पर और एक्टिव होंगे तो फर्क पड़ेगा, बेहतरी होगी इन टर्म्स ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज। एज अ डबिंग आर्टिस्ट ऑल्सो आपने अल्लू अर्जुन, सैफ अली खान जैसे बड़े बड़े नामों के लिए भी आवाज दी है। इट इज समथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू। आप ऐसी कई फिल्में देख लेंगे जहां पर ओरिजिनल लैंग्वेज में जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन जब उसको एक बहुत ही अच्छे डबिंग आर्टिस्ट ने उस दूसरी भाषा में डब किया है, वो कैरेक्टर उठ गया है, बहुत गजब उठा है। जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बाहुबली। लेकिन जब शरद केलकर की आवाज आप सुनते हैं बाहुबली में, और जब वो कहता है कि बाहुबली यानी मैं, तो वो एक अलग लेवल पर ले जाता है उसको। और खासकर जब मैं अल्लू अर्जुन के लिए डब कर रहा था फॉर पुष्पा 2, और इंग्लिश में मैंने डब किया उनके लिए, मुझे याद है वो रोई खोंस के जब मैं उसके लिए वो डब कर रहा था और उसके डायलॉग और सीन्स को हम इंग्लिश में कर रहे थे, तो बहुत मजा आया था करने में। वेरी नाइस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ एक नए सेलिब्रिटी, और आज हमारे साथ कोई ऐसे गेस्ट है जिनकी शक्ल तो है ही अच्छी खासी, जो जाने जाते उसके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ भी काफ़ी जाने माने लोगों के पीछे रही है। तो उनकी जुबानी सुनते हैं उनकी जर्नी। वेलकमिंग ऑन द शो संदीप वेद। हाय संदीप, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। हाय अर्षिता, प्लेजर बीइंग हियर, थैंक्स। मैंने आपकी जर्नी देखी है काफ़ी, जब आपका डेब्यू हुआ था। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हैदराबाद से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? हैदराबाद से मुंबई के सफ़र में तकलीफ़ें मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में थिएटर कर रहा था और जब मैं वहाँ पर भी एक्टिंग का अपना करियर शुरू कर चुका था, तो जैसा कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं। तो मेरे माँ बाप को कहीं समझ में आ गया था कि ये लड़का नौटंकी तो अच्छी कर लेता है। तो दे वर इफ नॉट वेरी एनकरेजिंग, दे वर नॉट वेरी डिस्करेजिंग आइदर। दे गेव मी द लीवे कि आप जाओ, थोड़ा सा कर लो, देख लेना, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सो वी वर इन दैट जोन। तो मेरा सफ़र यहाँ आने में इतनी मुश्किलात नहीं हुई जितनी यहाँ आने के बाद हुई, क्योंकि फिर आप इस बड़े से समंदर में, माया नगरी में आप पहुंच जाते हो, और ये बवंडर जो है फिर आपको घेर लेता है और ले लेता है अपने बॉयलविंड की चपेट में। तो हाँ, सो इट वाज मोर व्हेन आई मूव टू बॉम्बे एंड व्हेन आई आटे दाल का भाव लिटरली जब पता पड़ा, तब समझ में आया। क्योंकि वहाँ तो आप एक बहुत ही शेल्टर्ड सी लाइफ में जी रहे होते हो, आपके माँ बाप के घर में रह रहे हो, थिएटर कर रहे हो, और अपनी एक ककून में आप हैं, बबल में है। बट या व्हेन द बबल बर्स्ट्स, तो मज़ा भी आया, और बट रियलिटी हिट डेफिनेटली। तो जैसे आप बॉम्बे आए थे, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था बॉबी जासूस, तो वो प्रोजेक्ट हैदराबाद से फाइनलाइज हुआ था कि यहाँ आके ऑडिशन देखकर आपको वो पिक्चर मिली? नो, आयरॉनिकली मेरा बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद भी काम हैदराबाद से ही शुरू हुआ था। अच्छा। मेरा ग्रुप है वहाँ पे, थिएटर ग्रुप कॉल्ड सूत्रधार। इस फिल्म की हैदराबादी कास्टिंग सारी सूत्रधार ने की है, और उन्होंने मुझे बॉम्बे से ऑल द वे हैदराबाद बुलाया एक ऑडिशन के लिए। मैं फाइनल हुआ एज अ हैदराबाद टैलेंट, और सारी शूट लगभग वहीं पर हुई। लेकिन एक जो बॉम्बे में हमारी शूट हुई थी एक गाने की,
तो मुझे याद है, डिस्पाइट बीइंग अ बॉम्बे बॉय, बॉम्बे सिटीजन, आई वॉज पेड टू फ्लाई टू बॉम्बे बिकॉज आप तो हैदराबाद टैलेंट की तरह सेलेक्ट हुए ना. So all the times I had to go to Hyderabad for a shoot, I was not paid conveyance. But when I had to come to Bombay, मुझे बॉम्बे घर वापस आने के लिए फ्लाइट की टिकट मिली. तो हाँ, मेरा सिलेक्शन फ्रॉम हैदराबाद हुआ. और या दैट वाज माय फर्स्ट हिंदी फिल्म. फर्स्ट हिंदी फिल्म, वो भी विद समबडी लाइक अ विद्या बालन, दिया मिर्जा बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. आपका बॉन्ड काफी ऑफ स्क्रीन भी अच्छा था, क्योंकि मैं आपको पार्टीज में भी देखा था. How was the whole experience? It was amazing. मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इतने बड़े नाम, इतने वार्म होंगे, इतने डाउन टू अर्थ होंगे. मुझे याद है, मैंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी कहा था कि जब मैं पहली बार विद्या बालन जी को मिला तो बड़ी मैटर ऑफ फैक्टली हाथ बढ़ा के कहा, हाय विद्या. तो मैंने, विद्या बालन को कौन नहीं जानता यार, आप क्यों हाय विद्या कैसे कर रही हैं आप. दिया मिर्ज़ा के साथ भी वही हुआ था. मुझे याद है, हम लोग वैनिटी वैन्स के बाहर बैठे थे और एक वैनिटी से दिया जी निकली और उनको पहचान तो लिया, लेकिन आप सामने से इंट्रोड्यूस करने से ना थोड़ा सा कतराते हो कि ऐसा ना लगे कि बंदा थोड़ा सा चेप हो रहा है. या वो वहाँ आई, सेम टेबल पर मेरे साथ बैठी. मैं जानता हूँ कि वो उस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, ऑब्वियसली वो मुझे जानती हैं, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो बात करने में ना थोड़ा सा वो हो रहा था. तो मुझे याद है 2 मिनट बैठी वो और लोगों से बात की और फिर सामने से बात की कि हाय, आई एम दिया, यूर संदीप राइट, या वी सॉ योर ऑडिशन, वेरी नाइस. तो वो ब्रेकिंग ऑफ द आइस सामने से की दोनों ने. और थ्रू आउट द शूट मुझे याद है, दिया जी के साथ एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड फॉर्म था. विद्या जी के साथ ऑन स्क्रीन और दिया जी के साथ ऑफ स्क्रीन, कि वो मुझे उसके बाद कई बार आउट ऑफ द ब्लू कभी मिल गई. एक आध बार मुझे याद है, एक बार वो एयरपोर्ट पर मिली थी मुझे, एक बार कहीं और मिली थी. सो द कैचिंग अप और मीटिंग ईच अदर इज अ वेरी वार्म एक्सपीरियंस. आई स्टिल गेट रियली वार्म वाइब्स फ्रॉम हर. ऐसा नहीं कि काम खत्म तो रिश्ता खत्म, या शी विल नॉट be as warm and courteous as she was back then. That's what she's got a heart of gold, man. तो जब एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, उसके बाद असली स्ट्रगल होता है कि what next. Oh yes. तो उसके बाद what next का आपको कितने ड्यूरेशन लगा and what all went through? It took me a while, I think. See, आपका क्या होता है ना कि जब वो फिल्म आती है तो आपको लगता है that's it, I have arrived. फिर फिल्म आती है, फिल्म चली जाती है और आप वहीं के वहीं हैं. आपके द फोन डज नॉट रिंग एज मच एज यू वुड लाइक टू एटलीस्ट. तो मुझे याद है कि सून आफ्टर बॉबी जासूस रिलीज्ड, आई वाज ऑफर्ड अ टीवी शो और मैंने मना कर दिया था. मैं टीवी भी नहीं करूँगा यार, मैं अब तो मैं सिर्फ फिल्म करूँगा. तब इट वॉज, आई थिंक in hindsight it was foolish to refuse TV because television was booming back then. Correct. And refusing that offer was not the best idea. But along the same time, voicing happened to me. मेरे जो पहले वॉइस कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वैसे वॉइस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. और आप शायद ये नहीं जानती कि विद्या बालन बड़ी एक्टर बनने के पहले भी एक वॉइस आर्टिस्ट थी. आरजे भी थी शायद. आरजे भी थी, वॉइस आर्टिस्ट भी थी. वो तमिल में डब किया करती थी. अच्छा. तो उनसे तमिल में डब करवाने वाले जो वॉइस कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने ही मुझे सबसे पहली बार वॉइसिंग या डबिंग में चांस दिया बॉम्बे में. ओह. तो जब मैंने उनको बोला कि यार मैं विद्या जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, अरे विद्या, अरे मेरे पास आती थी, वो तमिल में डब करती थी, आज भी उसको फोन कर, बोल मैं टाइगर के साथ बैठी हूँ, देख क्या बोलेगी वो. सो दैट इज वेयर द बॉन्ड फॉर्म कि अरे तूने विद्या के साथ काम किया है, मैंने भी विद्या के साथ काम किया है. एंड देन ही सजेस्टेड कि यार सुन, तेरे को सिंधी आती है ना. मैंने कहा सिंधी आती है, मैं सिंधी हूँ, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं आती. He called me because there was one ad, just one ad that had to be dubbed in Sindhi, जो आज तक कभी किसी और ad के साथ नहीं हुआ. Wow. Because Sindhi is not a very Sindhi ad. हाँ, it's not a very conventional language. Exactly, it's not a very mainstream regional Correct. language. But वो एक ad जो थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की थी, और उस ad में सिंधी की भी रिक्वायरमेंट आई थी कि नहीं, हमें चाहिए कि ये सिंधी में भी डब हो.
वहाँ से मैंने उनके साथ सिंधी में डब करना शुरू किया, फिर साथ ही साथ तेलुगु में डब करना शुरू किया, और देखते ही देखते कुछ 3,000 एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स के वॉइस ओवर मैं अभी तक कर चुका हूँ। तो कारवां वहाँ से शुरू हुआ। तो शायद मैंने वो टीवी शो रिफ्यूज़ किया उसी के आसपास, लेकिन ये वॉइसिंग को रिफ्यूज़ नहीं किया मैंने, वो अच्छा किया। तो वो कहते हैं ना, समटाइम्स देयर इज अ फोर्क, आप जो चॉइस लेते हैं आपकी ज़िंदगी फिर वही करवट लेती है। तो मैंने ये वाला रास्ता लिया, तो ये करवट के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो टेलीविजन की भी बात करें तो आपने एक शो वैसे किया था, तू कौन मैं कौन। ओह यस, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंटरटेनिंग शो। इनफैक्ट उस शो का जो लीड है रोनित, वो मुझे हाल ही में मिला वापस। वेव्स करके हमारा एक इवेंट हुआ था ना बॉम्बे में। यस तो वेव्स में वो मुझे मिला रोनित, पहचानने जैसा नहीं बचा है वो, अब वो मतलब एकदम अलग हो गया है। एंड इट टुक मी अ सेकंड टू रिकॉग्नाइज हिम, बट या इट वाज अ लवली शो जो बहुत फ्यूचरिस्टिक था। मतलब आज के दौर में अगर वो शो रिलीज होता तो शायद उसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती, बट वो एक बहुत ही कमाल का शो था बिंदास के लिए जो हमने किया था। और नरेंद्र झा जी के साथ काम करने का मौका मिला था, जो मतलब इन मैनी वेज आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम एज एन एक्टर, द लेट नरेंद्र झा, बिकॉज ही इज नो मोर। तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर आपने कंसिडर करना स्टार्ट किया ना, आपको आया हाँ, टेलीविजन देन केम टू मी, एंड एट द सेम टाइम तेलुगु सिनेमा ऑल्सो हैपेंड। बट 2016 के आसपास मैंने एक और टीवी शो किया था तेलुगु में, जिसका नाम था स्वर्ण खड्गम। और वो प्लान ये था कि हम टेलीविजन पर बाहुबली बनाएंगे। ओके। इट वाज फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन हाउस, आरका मीडिया, जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। Okay. And I played the big bad guy of the show, and I thought, now I have arrived. Was it like Rana, basically? It was like the character of, equivalent to the magnanimity of Rana as a villain. And then you think, okay, now you've arrived. But होता है, arrive करने में बहुत वक्त लगता है. That show was shut down in about a year. Then I did another Telugu TV show called Rudrama Devi, जो स्टार माँ पे आया था। दैट वाज द ओनली तेलुगु टीवी शो दैट वाज शॉट इन बॉम्बे। ओह वाओ, तो आपका वहाँ का भी काम यहाँ पे हो गया। वहाँ का भी काम यहाँ पर भी हो गया। एंड आई वाज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जो बॉम्बे से चुने गए थे, क्योंकि मुझे तेलुगु भी आती थी और मैं उस रोल में फिट भी बैठता था। मैंने कुछ 100 एपिसोड किए उस टीवी शो के भी। दैट वाज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव, और वो सेकेंड वेव आई और वो शो भी बंद हो गया। तो डिसअपॉइंटमेंट्स काफ़ी रही, और अलग अलग राहों पे अलग अलग ऑप्शंस, आपको चॉइसेस भी लेनी पड़ी हैं। करेक्ट। बट जहाँ तक भी पहुँचे, बट काम चल रहा है, देन देयर इज नो कंप्लेंट। हाँ, उन्हीं चॉइसेस की वजह से पहुँचे। करेक्ट। तो तेलुगु सीरियल भी किया है और एक हिंदी प्रॉपर टेलीविजन शो भी किया। डिफरेंस कितना होता है प्रोडक्शन में, मेकिंग में? आई थिंक I want to say scale-wise, the Telugu TV show was the biggest TV show I have ever done, or I think most people would have ever done, because massive scale पे shoot हो रहा था वो. But in terms of the treatment, in terms of the skill, both are at par यार. Television is brilliant in both industries. दोनों shows के technicians बहुत सही थे. तू कौन मैं कौन अपने आप में एक बहुत अलग experience था because of its unique script. बट उसके बाद मैंने हिंदी में अभी हाल ही में जो टीवी शो किया है, जिसका नाम था तेरे बिना जिया जाए ना, दैट वाज मोर ऑफ अ सिटकॉम, जहां हम एक सेट में शूट कर रहे थे। तो इन शोज की अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज या स्किल्स की बात करूं, एट पार। आई वुड नॉट से तेलुगु टेलीविजन किसी भी मामले में हिंदी टेलीविजन से पीछे, या हिंदी टेलीविजन की क्रिएटिविटी कहीं भी तेलुगु टेलीविजन से पीछे। दे वर ऑल बैंग ऑन। तो जैसे आपका जो डेली सोप चल रहा था लास्ट दैट यू डिड, मैंने देखा कि जब आपका कोई ऑन एयर शो चलता है ना, सडनली देयर इज एन इंस्टाग्राम बूम। यस। एंड ऑल्सो जो फैन क्लब्स होते हैं आपके को स्टार्स के, दे ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग यू। हाउ वाज द ग्रोथ आपने डिजिटली देखा आफ्टर द शो? ओह यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फ्लक्स। को एक्टर्स के साथ हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया, एंड शो की भी पॉपुलैरिटी थी काफ़ी। सो देयर वाज अ गुड इन्फ्लक्स ऑफ फैंस एंड फैंस ऑफ अदर एक्टर्स फॉलोइंग। सो यस, इट वाज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑन द स्मॉल स्क्रीन एज वेल।
बात करते हैं फैंस की, तो ऐसे आपको अजीबोगरीब डीएम्स या ऐसा कुछ दैट यू वुड लाइक टू शेयर? आते हैं यार, काफ़ी ऐसे डीएम्स आते हैं। एक बंदे ने मेरी एक फ़ोटो मुझे ही भेजी हाल ही में और कहता इसे अपनी डीपी बना दीजिए आप, ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा मेरे ही इंस्टाग्राम से उठा के मुझे ही फ़ोटो भेज रहे हो, बोल रहे हो इसको डीपी बना दो। मेरी जो मर्जी होगी मैं बनाऊंगा यार। बट एनीवेज द बेस्ट थिंग इज लड़कों को लड़कों के डीएम्स, मैं हाल ही में जिनसे भी बात करती हूँ, इट्स मोर ऑफ मेन डीएमिंग मैन। Well, I don't know, and I don't question the intention behind it. Maybe they are just fans. एक मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। मेरी एक हाल ही में फिल्म आई है, अर्जुन सन ऑफ वैजयंती, तेलुगु फिल्म, और उसके एक महीने पहले ही एक और बहुत बड़ी फिल्म आई है जिसका नाम है तंडेल। तो तंडेल जो नागा चैतन्या के साथ आई थी, वो आई, हिट हो गई, उसके काफ़ी सारे सक्सेस मीट्स भी हुए। उसके बाद ये इवेंट हुआ, आई थिंक उसी का सक्सेस इवेंट था या अर्जुन सन ऑफ वैजयंती का कोई इवेंट था, मुझे याद नहीं है। बट एक फ़ैन था जो बार बार आ रहा था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इमेजिन, अब बड़ा सा इवेंट है, 1000-1500 ऑडियंस है, और इवेंट ख़त्म होने के बाद लोग आते हैं फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, और आप रैंडमली मतलब 80-100 फोटोज़ खिंचवा रहे हो 5 मिनट के अंदर अंदर, बिफोर यू हैव टू रश आउट और द सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स यू कि सर चलिए भाई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उतने में एक ही आदमी है, उसका फ़ोन कवर ना बड़ा अजीब सा था। तो वो सामने जो फोटो, जिस फ़ोन से फ़ोटो खींचा जा रहा है, मुझे बार बार वही फ़ोन दिख रहा है। फिर मैं यहाँ देखूँ तो वही लड़का दिख रहा है, कभी वो स्टेज के ऊपर आ जाए, कभी वो स्टेज के नीचे आ जाए, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी ग्रुप में, कभी अकेले। तो मैंने फाइनली, वो लड़का जब छठी बार शायद आया होगा मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए, तो मैंने मजाक में पूछा, अरे कितनी फोटो खिंचवाएगा भाई? तो कहता नहीं सर, ऊपर लाइटिंग नहीं अच्छी थी, बैकग्राउंड में बहुत लाइट थी, तो अब नीचे आके हम एक खिंचवा रहे। मैंने आजा, चल कोई नहीं, आजा। वैसे पकड़ा उसको, स्माइल वाइल भी किया, बढ़िया फोटो खींची। अगले दिन सुबह मैं उठा हूँ, बंदे ने मुझे टैग किया है, अपनी स्टोरी डाली है और कहता है कि यू गेट आउट ऑफ योर कैरेक्टर संदीप, यू आर नो लॉन्गर अ विलन, यू आर वेरी रूड, लर्न हाउ टू टॉक विद फैंस। I should have more attitude than you because I am fan of so and so big Telugu star. कि मैं इस बड़े स्टार का फैन हूं, इसीलिए मुझे तुमसे ज्यादा एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं है, और तुम भी मत लाओ, फैंस से ठीक से बात करना सीखो। तो मैं परेशान हो गया यार। मैंने कहा ये तो वही आदमी, उसकी आंखें भी थोड़ी अजीब सी, तो मैं पहचान गया उसको। मैंने कहा तो वही लड़का है जो 6 बार फोटो खिंचवा कर जा चुका है, छठी बार भी मैंने स्माइल, और मेरी फोटो डाली है जिसमें मैं स्माइल कर रहा हूं उसके साथ, कंधे पे हाथ रख के। मैंने कहा फोटो तो ढंग की डाल देता जिसमें मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, कंधे पे हाथ रख के स्माइल कर रहा हूँ, वो फोटो डाली है, साथ में ये सब लिखा है। तो मैंने उसको डीएम कर दिया। मैंने कहा सुबह सुबह मूड क्यों खराब करूँ, पूछ लेता हूँ कि भाई क्या दिक्कत हो गई, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू हिम और क्रिएटिंग अ बिग स्पेक्टिकल आउट ऑफ इट। मैंने पूछा भी उसको कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या तकलीफ दे दी मैंने तुझे? कहता है यू आस्क्ड मी हाउ मेनी टाइम्स यू विल टेक फोटो। मैंने कहा सॉरी ब्रदर, माय मिस्टेक। मैं बहुत सोचा कि पहले उसको मैं कुछ गाली बकूं या पूछूं कि अबे 6 बार फोटो खिंचवा चुका है, क्या कर रहा है तू? कोई बात, माय मिस्टेक। और ये मैंने उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया है, और मैं हर बार व्हेन आई फील टू फुल ऑफ माई सेल्फ, या लगता है कि कुछ अकम्प्लिश किया है, वो फोटो देख लेता हूँ कि बेटा तुमको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, अपनी ग्राउंडिंग रखना तुम, और लोगों से तमीज से बात करना। तो ऐसे बहुत से इंटरेक्शंस होते हैं वेर यू, दे आर टीचर्स, दे टीच यू हाउ टू रिमेन ग्राउंडेड। और चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाएं, you are only as big as your fans make you. That is true. तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। Got it. So बात करते नागा चैतन्य, you have worked and he is a South superstar. Oh yes. उनके साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। नागा चैतन्य is, I would say, undoubtedly a prince. He's born with a golden platinum spoon. As we say, मतलब he's a legendary superstar के पोते हैं, और एक legendary superstar के बेटे हैं, खुद अपने आप में एक superstar हैं।
तो इतना व्हेन यू कम फ्रॉम सो मच जनरेशनल लेगेसी, एक एटीट्यूड ना आ ही जाता है कि भाई आप तो यू आर एट द पिनेकल मैन, यू कांट गेट बिगर देन दैट। बट इस बंदे में बिल्कुल नहीं है। इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इतना ज़्यादा हम्बल, बातचीत में एकदम प्यारा, डेडिकेटेड टू हिज क्राफ्ट, बैंग ऑन टाइम बंदा सेट पे होगा। एंड यू नो कई बार ऐसे होता है कि कोई सुपरस्टार आता है सेट पे तो उसकी एयर्स आ जाती है और आ जाती है और लोग आ जाते हैं, हटाते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप आएगा सेट पे। कोई रीटेक करने के लिए कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। इनफैक्ट उसे ना उस फिल्म में टैन होना था चैतन्या को, तो ऑब्वियसली आदमी मेकअप से ही टैन होता है। वो बंदा जिस दिन से फिल्म शुरू हुई उसके भी पहले से छतरी यूज करना बंद कर दिया उसने सेट पे। धूप में जब आप शूट करते हैं तो ऑब्वियसली पीछे करेक्ट हर स्टार का एंटोराज तो होता ही है कि एक छतरी लेकर खड़ा है, एक पंखा लेकर खड़ा है। उस बंदे ने अपने एंटोराज को मना कर दिया, छतरी मत देना मुझे। तो मैं उसके साथ शूट कर रहा था एंड आई आस्क्ड हिम कि ब्रो, मतलब मेरा असिस्टेंट मेरी छतरी लेके खड़ा है, व्हाई आरंट यू यूजिंग इट? कहता नो ब्रो, आई वांट टू गेट टैंड। And I said, Jay, there's makeup for that. He said, no, makeup takes a lot of time, bro, and I want to look natural. So he naturally got tanned. Risked, it's not just tan that you get from such harsh sun. आपको sunstroke हो सकता है, आपकी skin खराब हो सकती है. He said, no problem. I'll take care of that later. But for this film, for this character, if I have to be tanned, I have to look a certain way, behave a certain way, I will. Dedication Pro Max. Massive dedication. You got to give him that. और ये चीज़ ना शायद जो मैंने अभी कहा कि जनरेशनल लेगेसी जो है, ये लेगेसी आपको ये सब भी सिखाती है। जब आपने देखा है कि आपके दादा, आपके पिता, आपकी माँ इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप उनसे ही तो सीखते हैं। तो ये बंदा सही सीखा है और दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने हर प्रोजेक्ट पे। That is something that I think fans will love to, once this podcast goes, they'll be like, wow. Definitely. I'm sure ये पता नहीं होगा लोगों को. Yeah. The dedication. I have seen your picture with Aamir Khan and Naga Chaitanya. How did that happen? Oh, that happened at the Hindi trailer launch of the film. बॉम्बे में उनका, हमारी ही तंडेल फिल्म का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हुआ था। जिसके लिए आमिर सर आए थे उसे लॉन्च करने के लिए। तो मुझे याद है कि बहुत ही सरियल मोमेंट था यार जब पहुंचे वहाँ पर एंड आमिर सर थे, मेरे डायरेक्टर थे और नागा चैतन्य सब साथ में थे वहाँ पर एंड आई वाज ऑफ कोर्स देयर इंटरेक्टिंग विद देम एंड आई रिमेंबर जब मैं उनको पहली बार मिला भी तो वो मैंने उनको बोला कि सर इस फिल्म का मैं विलन प्ले कर रहा हूँ। अरे वेरी नाइस, हाउ नाइस, ओ टिपिकल आमिर खान ना, ओ या हाउ नाइस, ओ यू डिड, ओ वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि यार आपने आज तक ये मैनरिज्म्स और ये इंसान को स्क्रीन पर देखा है और आइडलाइज किया है, कितनी सारी फिल्मों में इस आदमी ने हमें हंसाया है, रुलाया है और छाप छोड़ी है यार। कैरेक्टर फॉर्मेशन आपका इस बंदे ने किया है एक हद तक। And when you see him there live, and it was surreal. और फिर जब स्टेज पर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं सोच कर आया था कि अगर मिलेगा ना तो ये 20 साल से मैं उनका एक गाना गा रहा हूँ और एक बार उनके सामने गाऊंगा ज़रूर। तो उनकी फिल्म है तारे ज़मीन पर, जिस फिल्म में उनका एक गाना है बम बम बोले और उस गाने की शुरुआत में वो एक लंबा सा मोनोलॉग बोलते हैं which goes something like chakaraka chichai cho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idi gidi gidi go idi pai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makanaka huku bukare tuku bukare chakalaka bikko chikko sili 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 go chagardum bhagardum chiki chakacho पूरा बाउंस कर गया। ये गाना जब रिलीज हुआ था ना मुझे शायद 2-4 बार सुन के ही अपने आप याद हो गया था। I had some massive connection to this मोनोलॉग। तो ये मैंने उनके सामने स्टेज पर ये मोनोलॉग बोल दिया एक ही सांस में एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ही वाज लाइक ओह, सो हिज रिएक्शंस वेंट लाइक ओह अच्छा यहाँ तक बोल दिया, अरे पूरा बोल दिया, क्या बात है यार। फिर नागा चैतन्य को मुझे भी याद नहीं था यार, ये तो इसने बोल दिया। एंड देन ही गॉट अप, ही शुक माय हैंड्स
So it was a surreal experience, having your hero in front of you and getting to recite a line of his own film and getting his appreciation at the same time. Wonderful experience. बात करते इतने सारे वंडरफुल एक्सपीरियंस के बाद यू आर समबडी जिन्होंने इतना काम किया है, बट इंस्टाग्राम की बात करें तो बहुत ही कम आप अपनी पर्सनल लाइफ तक को भी आपने काफ़ी अंडर द रैप्स रखा है. तो ये क्यों रखा है एंड क्या शेयर करना चाहते हो आप हमारे व्यूअर्स के लिए? पर्सनल लाइफ को जानबूझकर अंडर द रैप्स रखा है बिकॉज I'd like to keep it that way, कि मेरा प्रोफेशनल साइड और मेरा पर्सनल साइड, हालांकि मुझे उसके बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट एवरीवन हु नोज मी knows a fair bit about my personal life, but social media पर मैं until now कोशिश करता हूँ कि उसे पर्सनल ही रखूँ. But yeah, I'm very happily married. I have a 9-year-old daughter who's the center of my world. मैं शायद पूरी दुनिया को एक विलन बन के डरा सकूं, लेकिन उसने मुझे अपनी इस छोटी वाली उंगली पर बांध रखा है और वो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक ऐसे ही चक्कर घिन्नी की तरह मुझे घुमाती रहती है. संकी कम हियर, संकी लेट्स डू दिस, संकी. कभी वो उसका मूड होगा तो मेरे फेस पे मेकअप लगा देगी, कभी मेरे बालों में रबर बैंड बांध देगी जब बड़े हो जाएंगे तब. मैं पूरी सोसाइटी में सारी लड़कियों का मैं संकी द मंकी हूँ जो आएंगे और मेरे साथ डांस करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे और वी प्ले बोर्ड गेम्स एंड वी क्लिक फनी पिक्चर्स एंड डू फनी कोरियोग्राफीज. So yeah, that's a separate part of my life that I treasure and I keep it very close to me, and I'd like for it to be this way for as long as possible, यार, because बच्चे हैं यार, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और कब पंछी बन के उड़ जाते हैं आप बोल नहीं सकते. True. So I'm just treasuring as much of it as possible with making memories with my family. Yes. एंड बाकी का जो है वो हमें ज़्यादा देखने नहीं मिलता, ज़्यादा हमें एक्टिव नहीं दिखते हो. बट जब अभी दैट डायनामिक्स हैव चेंज्ड पिछले 5 साल में, अब कास्टिंग वाले पोर्टफोलियो नहीं इंस्टाग्राम लिंक मांगते हैं. उसमें आपको कितना शिफ्ट लगा? हाँ यार, ये थोड़ा सा ना लगता है कि इंस्टाग्राम लिंक तो आप शेयर कर ही लेते हो, बट लगता है कि हाँ शायद सोशल मीडिया पर और एक्टिव होंगे तो फ़र्क पड़ेगा और बेहतरी होगी in terms of work opportunities. But I somewhere feel that for someone like me who is more performance oriented, I still prefer the old school route where they ask for an audition or work links rather than the Instagram links. It's unfortunate that I'm sure a lot of people get a lot of work because of their Instagram following or social media content creation or whatever. And they make a lot of money as well. I was just coming there. उन्होंने घर बना लिए है टिकटॉक और ये सब करके. तो घर से तो बहुत ज़्यादा बना लिया है कई लोगों ने. करियर्स, महल, इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियोज और न जाने क्या क्या बना लिया है. So yeah, social media has changed the way the world works in just a matter of, I would say, 3 years. 2020, 21 and 22. इन 3 सालों ने दुनिया बदल दी. एक तरफ कोविड ने और एक तरफ सोशल मीडिया ने. करेक्ट. अभी जो हम देख रहे हैं वो तो आफ्टरमाथ है. इवन पीआर डायनामिक्स चेंज्ड. सबको डिजिटल, Exactly. सबको पेपराजी पेजेस पे आना है, किसी को बॉम्बे टाइम्स में नहीं आना. It's dead now. It's dead. Everybody wants to be on a Viral Bhayani or a Pink Villa or Varinder T. Chawla's page. And yeah, I remember recently having interacted with someone who mentioned how much these guys charge. तो ऐसा एक धक्का लगा मुझे कि ये लोग सिर्फ एयरपोर्ट लुक कैप्चर करके एक इंस्टाग्राम पोस्ट का इतना चार्ज करते हैं. तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं मतलब लिटरली. सो अभी हम आपको कहाँ देख सकते हैं? व्हाट इज इन द पाइपलाइन? अभी मेरी 3 फिल्में हैं विच आर अप फॉर रिलीज. फिल्में तो 2 हैं और एक वेब सीरीज है. एक अमेजोन पे आने वाली मेरी वेब सीरीज है विच इज कॉल्ड माँ का सम विद मोना सिंह.
It'll be announced soon, hopefully. इनफैक्ट आज ही एक मोना सिंह की जो नया कुछ शो कर रही है, उनकी कंट्रोवर्सी हुई है कुछ. क्या हो गया? इट्स अ मिड डे फ्रंट पेज स्टोरी. क्या हो गया भाई? प्लीज एजुकेट मी. उनके साथ तो वो है ना राम कपूर. हाँ. He made some comment. हाँ, मैंने अभी हेडलाइन देखी थी, बस मैं ना उन कमेंट्स के बारे में जानता हूँ. Eliminated out of the promotion. Yes. Yeah. The show's called Mistri. Yes, correct. हाँ, it's a remake of a very nice show called Monk. वो उस शो के मैंने कुछ सीजन्स देखे हैं. तो हाँ, I'm actually looking forward to watching the show. It's sad that he's I don't know what kind of comments he's made. यार प्रॉब्लम ये है ना यार, हम लोग और राम जी तो हमसे भी पहले के हैं. We come from the politically incorrect times, जहां पर ऐसे I know you very well. तो हम उस दौर से आते हैं जब ये सब एक्सेप्टेबल था. हम खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, सरकाई लोग खटिया जाड़ा लगे, देख देख कर बड़े हुए हैं. और ऐसे बहुत से गाने और ऐसे बहुत से डायलॉग्स और सीन्स जो चाहे बच्चन जी ने किए हों, राजेश खन्ना ने किए हों, धर्मेंद्र ने किए हों या शाहरुख खान ने किए हों, आमिर खान. तो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट हम कहीं ना कहीं इनिशियली प्रोग्राम्ड हैं टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, और ये कुछ किया नहीं जा सकता इस बारे में. हम रिस्ट्रेन अभी कर सकते हैं खुद को कि भाई पब्लिक में ना बोलें, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल है. और मैं अपनी कम बात कर रहा हूं बिकॉज मैं फिर भी ऐसी जनरेशन से हूं जो मॉडिफाई हो रही है एक हद तक. बट आई एम गेसिंग इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू रिस्ट्रेन देमसेल्व्स, एंड आई रियली होप दैट इट डजंट ब्लो अप इनटू एनीथिंग, एंड आई रियली होप ही हैजंट हर्ट टू मेनी पीपल विद व्हाटएवर ही सेड. राइट. तो एक तो माँ कसम आ रही है. हाँ जी. एंड उसके अलावा कौन से जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो? बाकी 2 फिल्में हैं. पहली का नाम है 1946 डायरेक्ट एक्शन डे. एज द फिल्म्स टाइटल सजेस्ट्स, इट्स अ फिल्म बेस्ड इन 1946. इंडिपेंडेंस के ठीक 1 साल पहले सोहरावर्दी नाम के एक आई वांट टू से टेररिस्ट थे, अलगाववादी थे, जिन्होंने एक बड़ा मैसेकर ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्केस्ट्रेट किया था ईस्ट बंगाल में. अच्छा. जो तब ईस्ट बंगाल था, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान बना, अब वो बांग्लादेश बन गया है. ओके. तो वहाँ पर के हिंदुओं को बुरी तरह से मैसेकर किया गया था, और उस दिन का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे. ओके. और उस पर बनी है ये फिल्म. And it's a Bollywood or It's a Hindi film which will also be released simultaneously in Bengali and Telugu. Okay. क्योंकि एक हैदराबाद के प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है कॉल्ड पीपल मीडिया फैक्ट्री, लेकिन उन्होंने ये फिल्म प्राइमरली हिंदी में बनाई है. इसे तेलुगु और बंगाली में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. तो ये फिल्म बनकर तो रेडी है. It's already doing the rounds of festivals where it's won a lot of accolades, a lot of awards. And hopefully soon it'll release commercially as well. And I play the bad guy in it. No prizes for guessing. Of course. 6 फीट के ऊपर जो भी बंदे होते हैं वो सारे बैडीज ही होते हैं, जो छोटे डेलिकेट होते हैं वही हीरो बनते हैं. पता नहीं क्या लॉजिक है, बट है. No comments on that. But हाँ. Tell me about it. Always up for the baddies. Well, Harshita, right swipe, block. You remember that, don't you? Of course. And the third project? The third project is something I'm looking forward to the most. It's called Gudachari 2. अच्छा. Gudachari already एक फिल्म है जो बन चुकी है और बहुत बड़ी हिट और कल्ट हिट हो चुकी है. उस पर लूजली बेस्ड कुछ बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं. Okay. जिन्होंने कुछ इंस्पिरेशन ली है उससे. But it was a very stylishly made, brilliant espionage thriller. Secret agents, I think it's India's answer to James Bond, or at least Tollywood's answer to James Bond or Kingsman. In that zone. And उसकी ही part 2 बन रही है, G2 जिसे कहा जा रहा है, और उसमें भी हम बुरे इंसान बने. And it's a massive film and it is with my absolute favorite co-star. His name is Adivi Sesh.
इनफैक्ट मेरा ये पूरा जो टॉलीवुड करियर की एक अपराइजिंग जो हुई है पिछले 3 सालों में, उसका एक काफ़ी बड़ा श्रेय मैं शेष को ही दूंगा। शेष के साथ मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था मेजर में मेरा कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उस कैरेक्टर को अच्छे से लिखा था शेष ने, और मुझे उसमें कास्ट भी किया शेष ने, और उसकी डब भी मेरे साथ उसी ने करवाई। और डब के दौरान वो मुझे आकर कहता है कि ब्रो, टॉलीवुड नीड्स मोर एक्टर्स लाइक यू, सो स्टॉप ट्राइंग टू से दैट नहीं व्हाट यू आर डूइंग इज गुड इनफ। तब मैं डब कर रहा था एक रुद्रमा देवी तेलुगु टीवी शो मेरा तभी बंद हुआ था। तो कहता है ब्रो, स्टॉप सेटलिंग, वर्क हार्डर, तेलुगु इंडस्ट्री नीड्स मोर एक्टर्स लाइक यू एंड यू विल गेट गुड वर्क, बस करो। तो मैं, इतना बड़ा आदमी अगर बोल रहा है तो कुछ सोच कर ही बोल रहा होगा। उसके बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया तेलुगु इंडस्ट्री में। तो मैंने उसके बाद सीतारामम नाम की एक फिल्म की, 3 C's नाम की वेब सीरीज़ की, भामा कलपम 2 नाम की फिल्म की, रजाकार की। तो ये सारा काम मुझे उसी के बाद मैं ढूंढता गया, काफिला बनता गया, टाइटल्स, फिल्में, काम जुड़ता गया। ऑन स्क्रीन तो काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट एज अ डबिंग आर्टिस्ट ऑल्सो आपने अल्लू अर्जुन, सैफ अली खान जैसे बड़े बड़े नामों के लिए भी आवाज़ दी है। कैसा है वो एक्सपीरियंस एंड हाउ डज इट फील टू लाइक डब व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन? इट इज समथिंग एल्स, आई एम टेलिंग यू। एक चीज़ तो है कि सारे आर्टिस्ट्स को ना डब करने का ये जो गिफ्ट है, टैलेंट भी नहीं कहूँगा, आई थिंक डबिंग इन सिंक इज अ गिफ्ट।